एक बार की बात है कि एक देश में एक राजा रहतो और वह राजा के 1600 रानियां थी। लेकिन 1600 रानियों के बीच में लड़का केवल एक है तो, लेकिन वो बेटा तो बहुत ज़्यादा सुंदर तो। राजा की इच्छा यह थी कि हमारे लड़का की जो शादी है ऐसी राजकुमारी से हो जो हमारे बेटा जैसी है, बहुत ज़्यादा सुंदर होए। अब इत्तेफाक से राजा एक और तो भाव के पास 1600 रानियां आती, लेकिन उन 1600 रानियों के बीच में एक ही बेटी थी। वह बेटी थी बहुत राजकुमार जितनी बहुत सुंदर थी। अब वह राजा की इच्छा थी कि हमारी बेटी की शादी है ऐसे राजा के लड़का से होवे जो हमारी बेटी तो ही सुंदर होवे। जब राजा के पास बेटा तो वहाँ के पास में एक तोता तो। तोता बहुत गुणी है तो, बहुत अक्लमंद है तो, बहुत वफादार है तो। सो राजा साहब थे बासे हर बड़े मामला में सलाह लेते थे, और जो वो सलाह देते तो तोता की भी सलाह मानते होते। बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों में तोता उन्हें सलाह देव करते तो, और वे सब मुश्किलें थी राजा की खत्म हो जाती थी। तो अब राजकुमारी की शादी के लिए राजकुमारी ढूंढवे को तोता को बुलाओ। तोता को अपनी बात बताई कि भाई जावो को और हमारी जो बेटी है जाए कितनी सुंदर, कोई बर ढूंढो। ऐसी बहू ढूंढ के लावो जैसो को माओ बेटा चाहत हो। तो तोता राजी गो। माने कई राजा से कि भैया वो अपनी पसंद लिख के और चिट्ठी है हमारे पैर में बांध देगो, सो ऐसे ही करोगो। राजकुमार ने अपने पसंद लिख दी कि ऐसी हमें राजकुमारी चाहिए, और फिर वो तो सो वाके पैर में चिट्ठी बांध दी और तोता उनते उड़ चलो। ओड़ा तते सो वो एक पड़ोस देश हतो ताम पहुंची गो तो हुआ हो रही थी बहुत भारी बारिश। पानी बस रहो तो बहुत जोर का। अब पानी से बचवे के लिए तो बा एक जंगल में सरड़ ली वो पड़ी। सो हुमन पर का तो सो एक पुरानो खोखलो पेड़ तो सो मिली गो। माने सोची जा जगह सही है जाके भीतर घुस चलो और खूब आराम करें, जब पानी बंद हो जाए तब फिर चले क्यों। सुबह पेड़ के अंदर जैसे ही वो उड़ के आओ है घुसो है खोखला में, सो वाकई भीतर तक आवाज आई तो अंदर मत घुसना ना तो मंदे हो जाओ। सो बेचारो तोता तो पेड़ की जड़ के पास तो एक टहनी हती ताप जाके बैठ गो और बारिश खत्म होवे को इंतजार करने लगो। अब इतने में का हो तो है वह खोखली जगह में से एक मैना निकली और वह आए के तोता के पास बैठ गई। अब वे दोनों तोता मैना बतियान लगे। मैना ने तोता से पूछी कि भाई तुम कहाँ रहते हो, कैसे आए हो। तोता ने बताई कि हमारा राजा जो है बाकी 1600 रानियां और एक लड़का है वो बहुत सुंदर है, तो राजा ने हमें अपने लड़का के लिए बहू ढूंढने के लिए भेजो। उतनी सुंदर बहू चाहिए जितनी की उनको लड़का है। मैना ने बताई कि अरे तो जा काम के लिए तो हम निकले, हमारो जो राजा है बाहू के 16 रानियां हैं,
लेकिन वाकई एक बेटी है, बेटी बहुत सुंदर है। तो ऐसा करो कि हम तुम दोनों चल रहे, हम तुम दोनों आते सो मैना ने कही हमारे राजा के पास चलो, और हम कहें चल कि दोनों बहुत सुंदर हैं, दोनों बराबर के राजा हैं, दोनों के बराबर रानी हैं, तो इनकी शादी जो है आपस में जो बची है। सो दोनों होते सो राजकुमारी के देश में गए। अब जब वे मन गए हैं तो उनके जो नौकर थे उनने देखे, मैना का तो वे जानते थे, तोता को देखो ना तुमने कबो। सो भैया वे उनके नौकर जो महल कहते सो राजा के ढेंगा गए और उन्हें बताई कि मैना पर तुम विश्वास जित तो करते थे ना, जो बर ढूंढने के लिए आपने मैना पठाओ हो तो, अरे बात तो मस्ती कर रही है, तोता के संग घूम रही है, आपके हुक्म सब कुछ भूल गई, अब बताओ एक तोता के पीछे पीछे बस दिन भर घूम रहा था। राजा ने जो जब बात सुनी है तो बड़ो गुस्सा भाव जा दोनों चले इनको मौत देवो। अब महल के जो नौकर थे मैना से ज्यादा जाते थे, काहे राजा मैना की बहुत बात मानता तो वे नौकर खुद चाहते थे कि जा कैसे मरवा दो जाता ज़्यादा बढ़िया रहा। अब तो उन्हें आदेश और मिलियो तो वे मरवे के लिए तोता मैना को चल दे, और ये मैना को जब बात की भनक लग गई कि राजन भाई मरवे के लिए और हुक्म दे दो है। सो भैया बा ने तोता से कही कि अब यन तय बात चलो, ना तो फिर प्राण ना बचे हैं। सो वे दोनों होते हुन तय बाजिए। अब राजा के नौकर जो मान के लगे तो लो वे गायब। जब वे गायब हो गए हैं तो राजा के पास लौट गए। उन्हें महाराज जय लगा था मैं कि उन्हें कैसे पता लग गो है कि हमें मारवे को आदेश ही गो है, तासा बे कहूँ भाई। तोता मैना कस दिन तो ये हुए जंगल में भटकर रहे, घूमर रहे। फिर कस दिन जब बीत गए तो उन्होंने कही आपस में कि जय लगत कि अब तो शायद हो सके लोग भूल गए हो बा, तो चलो वापस चलते। सो वे मनते चल गए और राजा के फिर महल में आए। राजा बैठे थे, सो एक पाए पे तोता बैठ गयो और एक बैठ गई मैना। मैना ने राजा से पूछी कि ने आप महाराज हमें जा बताओ कि हमारे क्यों मरवो चाह रहे थे। अरे हम तो आपके वफादार हैं, वे लोग हमसे जलते हैं, इसलिए हमसे हमारी बुराई थी आपसे कर दी। हम लोग दोनों बड़ी शान वाले राजाओं के नौकर हैं, जो अक्लमंदों हैं, अमीरों हैं। दोनों राजन की 1600 रानियां हैं, उनमें से केवल एक बेटा है और दूसरे का एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने हालांकि एक दूसरे को देखो कभी ना है, पर दोनों अपने बच्चों की एक दूसरे के बच्चों से शादी करने के इच्छुक हैं। एक राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी दूसरे राजा की बेटी है, और दूसरे राजा को ऐसो दमान चाहिए जैसो को दूसरे राजा को बेटा है। देखिए हम दोनों उन्हीं राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिल गए थे, और जब खुशखबरी सुनावे के लिए आपके पास आए थे।
जे बात कह के तोता ने अपनो पैर हथों सो राजा की तरफ बढ़ाए दो, जहां में राजकुमार की पसंद की चिट्ठी लिखी थी। बब सब बात पर के राजा को बड़ो आश्चर्य बो। पहले तो बाय चिरंजन पे विश्वास है ना बो, फिर दोनों को 100 देख के कि दोनों कितने एक दूसरे को चाहते हैं, सो राजा को तोता और मैना पर विश्वास हुई गो। चिट्ठी के संग जो तस्वीर रखी थी राजकुमार की, सो वह तस्वीर थी सो राजा ने जनान खाने में भेज दी, और 1600 जो रानी थी उनसे कही कि वे तस्वीर को देख कर बताएं कि राजकुमारी के लिए जो राजकुमार सही है या ना है, और राजकुमारियों से पूछ ले कि वो राजकुमार को पसंद करते जाए या ना करते। सो कुछ दिन बीत गए, धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए, लेकिन वो तस्वीर अति सो वापस न आई। राजकुमारी को तो वह तस्वीर इतनी पसंद आई कि वह तो अपने हाथ में तो छोड़ता ना थी, अपने हाथ में रखते हमेशा। और कछुए दिन बाद फिर जनान खाने से राजा को आदेश मिलो कि राजकुमारी और सब लोगों को राजकुमार पसंद है, इन दोनों की शादी हो जाएगी चाहिए। और राजकुमारी तो राजकुमार को इतनी पसंद है कि अगर ज्यादा दिन लग गए तो ऐसा वह मन न जाए। तो जैसे ही यह खबर राजा के पास पहुंची तो राजा ने तोता से कह दी ने कि भाई जाओ अपने देश, और राजा से कह दिया जाए कि हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे राजकुमार से करने के लिए तैयार हैं, और 4 महीना को ने दे दो टाइम कि 4 महीना बाद तुम वापस मतलब बारात लेके आवो और अपनी शादी कर ले। तोता न तो आदत से राजा को झुक कर प्रणाम करो, नमस्कार करे और अपने देश को उड़ी गो। अपने देश में पहुंच गए, राजा को बाने अपनी यात्रा की और कैसे सफलता मिली ये सब चीजें थी सो राजा को बता दें। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हो, माने कि अब लड़का की शादी है और एक लड़का आएगा ने जाए तो बहुत शानदार तरीका से मनाए वो चाहिए। सो बाने हुक्म दे दो, शाही हुक्म फरमान जारी कर दो। राजकुमार के लिए बहुत कीमती और बढ़िया कपड़ा बनवाए गए, घोड़न के लिए बहुत शानदार जीने बनवाई गई, सिपाहियों के लिए नई नई यूनिफॉर्म बनवाए गए, बहुत सारे तरीका की भेंटें जिनमें अनमोल हीरा जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के सेंट इकट्ठे करे गए। हर चीज को याद कर कर के इकट्ठो करोगो। जहां में महीनों गुजर गए, इतनी तैयारी करवे में समय कब निकलेगो का पता है ना चलो। पर होने को क्या करो जाए, बारात जयबे से 3-4 दिन पहले राजा पड़ गए बीमार, और ऐसे बीमार पड़ गए कि वे मर गए। अब जब मर गए तो परिवार वाले तो बहुत दुखी हो गए, अब बाबा ऐसे बारात कैसे ले जाए। लोग जा कहें कि देखो जाको बाप मर गो और जाए अपनी बारात ले जाए पड़ी। सो भैया बात ही सो बा टाइम पर जा टाइम पर बारात को समय निश्चित है तो बात टलवे पड़ो। राजकुमार ने कही कि चलो कोई बात ना है, कुछ दिन इंतजार कर लेवे, थोड़ो बहुत दुख वगैरह दूर हुआ तब बारात ले गए चले। सो धीरे 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 1 महीना बीत गया और अब हो गए 5 महीना। तब वो बारात लेके और तो सो राजा के पास चल दो, तो तनवाय रास्ता दिखाओ। वो राजा कोई ज्यादा बहुत दूर ना है, तो सुबह जल्दी आते उन पर पहुंच गए। राजकुमार ने महल के पास में जो बगीचा है तो राजा को
वहां में जाकर अपने डेरा तंबू गाड़ दे। डेरा तंबू जब गाड़ दे हैं तो एक घटना और हो जाती जो राजकुमार के लिए बहुत परेशानी घटना भई। राजकुमार बहुत दुखी बहु कहा है कि तोता तो खजूर के पेड़ बैठ गयो और खजूर तोड़ के राजकुमार की ओर फेंकन लगो और माली ने देख लो दूरी में सो बाने गुलेले में गुल्ला लो और तोता सड़ा कर दो, तोता तुर लग गो। अब बाको तोता बेचारे को बरी गो, बहुत दुखी बहु बेचारो। एक तो पिताजी मर गए तो बरात लेके आओ, मुसीबत तो पहले ही बाकी ऊपर बहुत थी। अब दूसरी मुसीबत जा पड़ी कि तोता मरी गो। तीसरी मुसीबत जा और पड़ी कि राजकुमारी जो पिता थे उनने शादी करने से मना कर दी। जहां से मना कर दे कि उनको तो पिता मरी गो, अब अकेले हैं। लेकिन राजकुमार अपने डेरा में डारे रहे, उनने मुझसे तंबू फंबू उखाड़े कछू ना है। अब का होता है, इत्तेफाक ऐसा होता है कि राजकुमारी इतनी सैर करवे के लिए और पालकी में जा रही थी। सो बाई रास्ता में गुजरी, जा रास्ता में वो बगीचा तो राजकुमारी ने बगीचा पे जो नजर डाली है तो उन राजकुमार को देखो और देखते खन बा पहचान लो। कैसे की जो तस्वीर थी राजकुमार की बाके ढेंगा अभोमती बा टाइम तो बाने कछु ना कही। और जो कार थे जो पालकी ढोए रहे थे उनसे जाके चलो वापस। सुबह आती वापस अपने रनवास में लौट गई। अब भाई बहुत अच्छा लगन लगो। हालांकि जतो बात वह क्लियर हो गई थी कि पिता शादी न करें, अब वह राजकुमार को बहुत ज्यादा चाहती। तो बाने कही कि अब किसे कैसो हो कोई ऐसी तरकीब भगवान निकाल दे कि हम जब राजकुमार के संग चले जाएं। संजा को खैबे का टाइम हो, राजकुमारी के लिए खाना आओ। राजकुमारी ने बामे तय आधो खाना तो खाए लो और जो खाना बचो तो उन चावलन के नीचे बाने राजकुमार की तस्वीर दे दी और एक नौकरानी से कही कि जाओ जी खाना ले जाओ और राजकुमार से कहियो कि जब खाना को खाए लेवें, अगर ना खावें तो तुम सिर्फ जा कहियो कि या मैं एक उंगलिया भीतर घुसाए देवें। सो नौकरानी ने जैसे बताओ तैसे करो। राजकुमार के ना हम खाना ना कसना खाना। नौकरानी ने कही कि ऐसा है खाना ना खाओ तो जाके भीतर एक उंगलिया घुसाए देवो। अब उंगलिया घुसाए के लिए तो जा से कह दी थी कि वह राजकुमारी ने वह प्लेट में नीचे धरो तो राजकुमार को फोटो और ऊपर से रख देते चावल। तो राजकुमार ने जैसे ही बामे उंगलिया घुसाई तो वह फोटो निकल आओ। जो बामे फोटो निकल आओ तो बोलने अरे भाई राजकुमारी तो हमें बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा राजकुमारी प्यार करते। हमें तो ऐसा सोच कर माने अपने हाथ पहुँचे और राजकुमारी के नाम से चिट्ठी लिखी कि जितो तो हमें चाहती है उतो ही हम तुम्हें चाहते। राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो फिर वह राजकुमार से मिलने के लिए बाकी बहुत जोर की इच्छा भाई। सो आधी रात को बाने घोड़ा तैयार कराओ, मोरन से भरो एक थैला लो और वह बगीचा की ओर चल रही जहां राजकुमार ठहरो वो तो। राजकुमार की नजर जो राजकुमारी पड़ी सो ताज्जुब में पड़ी हो। राजकुमारी ने कही देखो ताज्जुब में मत पड़ो, आश्चर्य मत ही करो, हम तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं
और जाई से हम छिप छिपाए के तुम्हारे पास आए हैं। हमारे पिता तुम्हारे संग हमारी शादी तो नहीं करे हैं। ऐसो करो, अपनो घोड़ा तैयार करो और हमें अपने देश में ले चलो। जब हर के अपने देश तक पहुँचे तो हमारा कोई का कुछ कर लिया, फिर हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ पे। सो दोनों होते घोड़न पर भय सवार और राज से बाहर सर पर भाग कर चल गए। अब कछु घंटन तक तो काफी तेजी से चले। जब वे थक गए हैं तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। आराम करने के लिए लेट गए तो ऐसे लेटे कि रात भर सोते रहे। सवेरो भो तब उठे, तब उनको शरीर खूब फुर्तीदार रावे, तरोताजा रावे। तो उन्हें घोड़ा आते सो फिर आते घोड़े में बैठे चल रहे। लेकिन वे नेक दूर निकल पाए हैं तो उन्हें कहा बतो कि 7 डाकू होते मिल गए। 7 डाकू जब मिल गए तो राजकुमार बोलो कि चलो हम तेजी से भाग चलें, कैसे कि हम इन 7 लोगों से ना लड़ सकता। सो दोनों ने कहा ही अपने अपने घोड़न का एड़ लगाई और सरपट भगाए दे। अब डाकू होते घुड़सवारी में बेहू बहुत होशियार होते, सो वे अते भागे पीछे पीछे लग गए। अब राजकुमार और राजकुमारी घोड़ा तो एक दिन पहले थके हुए थे और उन्हें डाकुओं ने घोड़ा बिल्कुल तरोताजा आते, सो वे तो धीरे धीरे उनके पास पहुंच जावा। राजकुमार ने कही कि देखो राजकुमारी, अब जल लगत है कि बाजे से कोई फायदा नहीं है, वे धीरे धीरे हमारे पास आ जाते हैं। अब बताओ क्या करें। राजकुमारी की चिंता का एक बात करते, हम उनको मुकाबलो करें। जा बात कह कर राजकुमारी हती अपने जीन पर बैठे ही बैठे पीछे घूम गई और बाने तो सो एक तीर तो सो डाकुन पर चलाए दो। एक तीर जब डाकुन चलाए दो है, फिर बाने दूसरो चलाओ तीसरो चलाओ, ऐसे 7 तीर में माने 7 डाकू मार डाले और फिर खूब खुशी खुशी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई। अब बारात में आराम करने के लिए एक गांव में रुके। वह गांव में एक जिन्न रात तो, गांव में एक जिन्न रात तो और जिन्न को रात तो एक लड़का को शरीर पूरो ना बनो तो आधे ही शरीर बन पाओ तो यानी पैर बाका ना आते। वह गांव में तालाब के किनारे राजकुमार और राजकुमारी थे। सुबह किनारे पे जाए के रुक गए, वहीं अपने हते सो बिस्तर वगैरह लगाए ले और लेट गए। और लेटते उन्हें फिर नींद आएगी और सोइए। ये जिन्न ने हती सो अपने लड़का से कही कि बन्ने जाओ, तुम राजकुमार को तो मार रही हो और राजकुमारी को और वो खजाने को हिल लिया और राजकुमारी के संग तुम अपनी शादी कर लियो। सो वह जिन्न के लड़का जो सुन के बड़ी खुशी ने यार तो ससुर शादी हो जाए और खूनो खूब पीवे मिले। सुबह मनते गो तलवार ले गए और बाने आते सो राजकुमार को सिर तो सो काट दो। राजकुमारी जगी चारों ओर देखो, बोलने अरे हमारे राजकुमार को तो कौन मार डालो, एक बदसूरत आदो आदमी है, बाकी लाश के ढेंगा खाड़ो है। सो जे चीज देख के वो बहुत ज्यादा डरी। फिर ये जब डर तो गई थी, लेकिन तुम बाने साहस करो, हिम्मत करी, हंस के बोली अच्छो भाव जो तुमने जाए मार डारो, हमें वैसों जी पसंद ना है तो तुम ऐसो करो हमें अपने संग ले चलो, हमसे शादी कर ले वो। लेकिन हिंद चलवे से पहले ऐसो करो कि जो तुमने मार डारो है जाए तो जाए गड्ढा करके गाड़ तो देवो, वो कबर तो जाके लगाइए देवो। सो भैया वो
कबर खुद वो शुरू कर दी उन्होंने। कबर जब खुद गई तो आदमी ने तीसो आधो आदमी जो तो बाने कही राजकुमारी देखो भाई सही खुदी कि ना खुदी। तो राजकुमारी ने कही जाता हुआ बहुत छोटी है, थोड़ी और कोई गहरी खोदो। तो जिन एक बेटा थी 1 फुट चौड़ी और 1 फुट गहरी और खोद दी। राजकुमारी ने कही कैसे आदमी हो तुम, अरे जता अब बहुत छोटी है और खोदो। तो जिन लड़े का तो पौरा ले गए सड़ासड़ पर ऊपर गया मानना है। देखो अब ये राजकुमारी निकारी तलवार और तो बाको सिर ऊपर से काट दो, मरी और जिन लड़े का और ऊपर से मट्टी डाल के बाई में तो सो पैक कर दो। जब वो पैक करके और मनते अलग भाई है तो राजकुमार को शरीर जो देखो है मरी हुई लाश जो देखी है तो वह फपक फपक के बहुत बुरी तरीका से रोने लगी और वहीं बैठी। अब जाते बड़ो दुख बागे सामने का हो सकत। माने सोची हे प्रभु जो दुख दीवे से पहले हम अगर बटोर लेते तो कितना अच्छे हो। तो बाटाइम में जब मन बैठी रोए रही थी तो अचानक का हो तो है कि एक साधु की औरत थी उनमें गुजरी। बाहर रोत बहु जो साधु की औरत देखो तो पाके पास रुक गई। अब बासा पूछी बिन्ने जा बता बिटिया का बात है, जे किसने का कर दो हुआ जो तुम्हारी बैठी हो जो लड़का है जो तुम्हारा को है और जा किन्ने का कर दो हुआ, जा किन्ने मार डारो हुआ। तो राजकुमारी ने अपनी सब बात ऐसी सो बताई दी और फिर रोने लगी। साधु की स्त्री बोली देखो बिटिया धीरज राखो थोड़ो, हम तुम्हारी सहायता करें, तुम तब तक इन बैठे रहो जब तक कि हम वापस न लौटे आवें। सो जे बात कह के बात ही सो वहां से चली गई। घर जाएगा बाने अपने पति से राजकुमारी को जो हालत हो सो बताए दो, मैंने ऐसा ऐसा तुम राजकुमार को जिंदा कर दे। साधु बोलो ठीक है, बात जगह तो शैतान के और शैतान का बेटा गया है और बाकी शैतान के बेटा ने भाई मार डालो, अपने अंतर नेत्र से देख लो ना। मैंने कोई बात ना, तुम चिंता मत करो, हम जाते हैं उनके पास में और राजकुमार को जिंदा करते हैं। सो साधु तुरंत तो राजकुमारी के पास गो। अब राजकुमारी थी वो सहायता करके इंतजार में बैठी थी। कैसे कि वो साधु की जो औरत थी वो वायदा करके गई थी कि हम तुम्हारी मदद करें। साधु बोलो लिखनी से देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बारे में हमारी पत्नी ने सब कुछ बता दो, हम तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारा जो राजकुमार मर गया है भाई हम जिंदा करें। सो बाबा ने यानी साधु महाराज ने एक हाथ से बागी लाश पकड़ी, एक हाथ से बाग को सिर पकड़ो और हाथ से पकड़ के और दोनों को आपस में जोड़ दो। तो शरीर जैसे ही वे आपस में सिर और धड़ जुड़े हैं भैया वो तो हाथ हलन लगे, फिर पांव हिले, फिर बाने आंखें खोल दें, ओंठ खोले और बोलने लगो। अब राजकुमारी देखे बड़े खुश भाई और दौड़ के राजकुमार के गले में लिपट गई और खुशी के मारे रोने लगी। अब तो खुशी का मौका तो साधु तो इतना ज्यादा खुश तो चलो हमारे हाथ से कोई आदमी जिंदा तो भो। फिर वे राजकुमार और राजकुमारी उन ना रुके और उन तहते आगे चल गए। अब आगे तो एक और आफत उन्हें घेरे खड़ी थी। उन्हें क्या पता तो कि एक और आफत उनके ऊपर आने वाली है। बाद
शहर पना में जहाँ में जी पहुँचे हैं, एक जादूगरनी रात थी और जादूगरनी की एक लड़कनी थी। जादूगर की लड़कनी ने जैसे ही वो राजकुमार देखो है, सुबह तो बात है प्रेम कर बैठी। बाकी इच्छा भई कि जैसे शादी हमारी हो जाए वो चाहिए। अब कैसे शादी हो जाए, जाके ले बाने एक तरकीब सोची। बाने अपनी अम्मा को बताई कि देखो, हम जो राजकुमार है ना, या राजकुमारी के संग में जो है बाकी संग हम शादी करवो चाहते हैं, हम बात से प्रेम करते हैं, तो ऐसो करो कि इन दोनों को खाना पे घरे बुलाओ। तो जादूगरनी ने उन दोनों को अपने घरे खाना पे बुलाओ। ये का काम वो जादूगरनी थी, जो जादूगरनी की लड़कनी थी, वह राजकुमार को कमरा दिखावे के लिए अंदर ले गई और अंदर ले जाए के बाने थे सुबह के गले में रस्सी फंदा डालो और एक भैंसा बनाए दो। अब वो भैंसा तो जादूगरनी की जो बेटी थी बाकी पीछे पीछे घूमत, जहाँ वो जात तो तहाँ बाजात भैंसा जात तो। और रात को का हो तो कि वह रस्सी फंदा तो निकाल लेती गले में थे, तो वो राजकुमार बन जात तो और रात भर अपने सोत पाते थे। जा तरीका से कई दिन बीत गई, राजकुमारी बहुत दुखी। अब भाई पता है ना है तो क्या कराए। कभी वह सोचा कि राजकुमार न हो सका तो हमें छोड़ दो हो गए। कभी जब सोचती कि शायद हो सका तो उनको कत्ल ना होगा, वो अब कछु समझ में बाकी नहीं आवे। जब ये बात ज्यादा बढ़ गई और वो बहुत ज्यादा दुखी भई, सहन शक्ति से बहरार हो गई, तो बने तो सो एक आदमी को रूप बनाओ और वह देश के राजा के पास हती सो गई और जे कही कि महाराज हमें कोई काम दो जाए। तो राजा ने बाकी सकल सूरत देखी तो राजा की बेटी थी ने और बोलवे को तरीका ऐसा हो तो बहुत ज्यादा प्रभावित वो। तो राजा ने अपनो कोतवाल बनाए दूंगा, अपने राज्य को कोतवाल नियुक्त कर दो। अब वो कोतवाल जब नियुक्त हो तो बाके नीचे तो बहुत ज्यादा सिपाही हुए और सभी सिपाही को आदेश दे तो काम करवे को। तो सिपाहियों को कोतवाल साहब ने बताई है, वह राजकुमारी ने बताई है कि राजकुमारी की ऊंचाई बताई, उनकी शकल सूरत बताई और जकई की ढूंढ कर लाओ जाए। लेकिन एक बहुत कोशिश करवे के बाद यो राजकुमारी को राजकुमार के बारे में कछु पता नहीं चल। इतो सिर्फ पता लग पाओ है कि जा घर में वह रात पर रुकी थी, जा घर में वह रुकी थी, जहां उनने खाना खाओ तो वो घर एक जादूगरनी का तो। दीवान बने राजकुमारी जो होती सो बाके घरे गई, सो देखो उनके एक भैंसा तो इधर उधर घूमत। अब वाय का पता कि जो भैंसा जो बनो है वो बाको राजकुमार है, या राज जादूगरनी ने भैंसा बदल दो। धीरे धीरे का होता है कि कोतवाल और राजकुमार जादूगरनी की बेटी थी, इनमें दोस्ती बढ़ी। जादूगरनी की बेटी सोचो मैंने, ये तो कोतवाल सचमुच में आदमी था, जबकि वो तो आदमी के बेस में राजकुमारी थी। सुबह कोतवाल उचान लगी, माने बाको भेंटे दई और भेंटन में ऐसो कपड़ा दो जो काऊ ने कबू देखो ही ना तो। तो राजकुमारी ने जो कपड़ा घरे लायक है अपनी एक खिड़की में टांग दो। अब हम देखो आगे कहानी हम देखते हैं कि जो कपड़ा राजकुमारी का भविष्य में
का करबे वालो है। तो एक सुबह एक महल को नौकर तो वह खिड़की के नीचे से निकलो, जहाँ में कोतवाल ने वो कपड़ा टांग रखो, तो नौकर ने जो वह कपड़ा पर नजर गई है और जो देखो वह को रंग देखो, बनावट देखो, दंग रहेगो, मैंने ऐसो कपड़ा तो हमने कबू देखो ही ना। सो घरे आओ, घरे आए के फटाफट भजतपुर रानी के पास गो और बाने जो कुछ देखो तो कपड़ा के बारे में सब बात थी रानी को बताए दी। अब रानियों की इच्छा भाई कि वो सुंदर कपड़ा कैसो है दिखबे की। सो राजा से प्रार्थना करी कि वो कोतवाल को बुलाए और बासे वो कपड़ा मंगवा के हमें दे। तो राजा ने ऐसे ही करो, कोतवाल को आदेश दे दो कि जो कपड़ा तुम्हारे पास है वो रानी के पास लेके जाओ। वो कपड़ा थे, कोतवाल साहब रानी के पास गए और दे आए। रानी कपड़ा बहुत तो बढ़िया लगो, तो राजा से ये कही कि देखो कोतवाल जो कपड़ा कहाँ से लाए हुए हैं, ऐसो करो ऐसो ही कपड़ा और मंगवाओ। राजा ने कोतवाल से गई, ने भाई देखो रानी को हुक्म जो है कि ऐसे ही कपड़ा और लायक देगो। कोतवाल ने की देखो भाई मुश्किल काम है पर हम कोशिश करें। सो राजा के महल से वो सीधे जादूगरनी के घर पर गया और उससे कपड़ा मांगो। जादूगरनी ने कही कि देखो भाई अब जो कपड़ा तो ना मिल पाया, हम तुम्हारी जहाँ में कोई सहायता ना कर सकत, क्योंकि जो कपड़ा उसके भाई जादूगर को है। अब वो जादूगर जो है वो बहुत पहले दूसरे देश में चलो गो, उनसे बाने जो कपड़ा भेजो। कोतवाल ने कही तो ठीक है, काऊ आदमी को भेजो और ऐसे कपड़ा और मंगवा दे। वो जादूगर ने कही कि जाए हम जे ना कर सकते, काहे थे कि वो वहाँ जहाँ गौ है माने सब आदमी तो खाए ले, अब शेर सिर्फ रह गए हैं। अब कोई भूलो भटको आदमी हो ना घर पहुँचियो जाता तो शेर भाई खाए ले, और न तो बेचारे भी शेर तो घास खाए के रात है। हालांकि सैनिक को घास खाई जाते हैं। सो जाके डर के मारे कोई उन पर न जातो है। खुदा खास्ते कोई उमन पहुँचियो को धोखे धड़ा में, तो वो शेर झाड़ी से निकलते और बात पकड़ खींच ले जाते और आराम से बैठ के खाते। मन बहुत लोगों की जाने जा चुकी हैं, ऐसे में भैया हम तो कहू ना भेज सकत, खतरा वालों काम है। कोतवाल के ठीक है, अगर तुम ऐसी बात है तो हमें जगह बताओ जहाँ तुम्हारा भाई रात है, हम वहाँ जाए के देखें जा। और वो कपड़ा ले गए हैं भाई, अगर हम जो कपड़ा लेके ना जाते हैं तो राजा में मरवा दिए, तो ज्यादा बढ़िया कोसते करके देख लिया है, मर जाए तो मरवे था, चाहे राजा मारा चाहे हुन मर जाए, शेर खाए ले तो पता हमें दे। जादूगर ने बोली अच्छा थोड़ी देर ठहरो, अगर जय बात है तो हम तुम्हारी सहायता जरूर करें। हमारे पास मिट्टी को एक छोटो बर्तन है जहाँ में हमारे भाई की जिंदगी बंधी है। जब तक जो बर्तन हमारे डिगा सुरक्षित है तब तक हमारा भाई है सुरक्षित है, और जैसे ही जो बर्तन टूट जाए हमारा भाई मर जाए। हम अपनी बेटी की खातिर के लिए जो बर्तन को तोड़ दिए, काहे से कि हमारी बेटी है तुमको बहुत प्यार करते हैं। सो ऐसो कह के उसने वो मिट्टी की जो बर्तन तो जमीन पर पटक के और तोड़ दो, और कहीं जाओ अब तुम निडर हो के जाओ, अब तुम्हें उन पर कोई खतरा ना है। अब बागे शेर अब चाहे घास खाएं या कुछ और, पर वे हर उस आदमी को ना खाएं जो वहां जाए।
जाओ भगवान तुम्हें सुखी और धनवान बनाए। जादूगर ने सोचो तो कि ये बाल राजकुमारी है। जादूगरनी ने जब बात तो सोची ना थी कि जो कोतवाल है वह राजकुमारी है, वह राजकुमार की नहीं वो राजकुमार है। जादूगरनी ने तो जो सोची नहीं था कि ये कोतवाल राजकुमारी है, उस राजकुमार की होने वाली पत्नी जाको बना भैंसा बनाए के रखो। तो अगली सुबह का हो थोड़े से सिपाही लेके और राजा की इजाजत मांग के कोतवाल साहब विदेश में जाके पहुंच गए। और मन पहुंच के तुरंत जादूगर को घर ढूंढो, जो को बिना जल्दी मिल गो। उस घर में से कपड़ा और बहुत सारे ढेर धन के लगे हुए थे, तो बहुत सारों खजानों और कपड़ा उनने सब लेके और वापस चल रहे। राजा बाके काम से बहुत खुश हो, जे तो भाई कोतवाल साहब तो बहुत भी रहेंगे। तो राजा साहब ने बहुत सारी भेंटें दी और उन्हें अपनों वारिस घोषित कर दो कि हमारे मरने के बाद कोतवाल साहब राज के राजा हुए। फिर कई साल गुजर गए, राजा मरी गो, अब कोतवाल साहब वहाँ पर राज करने लगे। उन्हें कुछ पता चलो कि राजकुमार को का बहुत हो, सो उसने अपने राज भर के सारे भैंसों को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। सारे भैंसे एक जगह इकट्ठे हुए। राजकुमारी ने खुद उन सबकी जांच की। वो उनसे बोली, उनमें से किसी भी भैंसे ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और ना उसको पहचाना। फिर बाने पुलिस का हुक्म दो कि सब लोग जाओ और जब देख के आओ कि ऐसा कोई है जो अपनो भैंसा लेकर ये ना हो। सो पुलिस के कछु आदमी थे जादूगरनी के घर बह गाय, देखो उन्हें भैंसा राजा को तो बंधो। तो उनने भैंसा की रस्सी पकड़ी और लेकर चल दे। वह जादुई रस्सी हती है। जादूगरनी ने पकड़वे बहुत कोशिश करी, पकड़ ले वह, लेकिन वे पकड़ ना पाई। और जो राजा के जो पुलिस वाले आदमी थे तो वे भैंसा की रस्सी को पकड़ के और जादूगरनी से दूर ले गए। राजा ने देखी भेजे हुए पुलिस लोग भैंसा और पकड़ के लाए रहे हैं, तो बात ही मिलवे के लिए आगे बढ़ी। और जेब आगे बढ़ी तो भैया का हो तो है कि रस्सी अचानक टूट गई और जगह सुंदर राजकुमार खड़ो हुई। वो राजकुमारी बोली, बहुत नीचे रहता है जादूगर नहीं तो जाए दुनिया में रहवे को हक ना है। कल सुबह इसको फांसी पर चढ़ा दो जाए और राजकुमार को हमारे महल में ठहरा दो जाए। अब आगे कहानी बिल्कुल साफ है। राजा यानी राजकुमार ने अपनी सच्चाई जो थी राजकुमार को बता दी। फिर बाने जनता को बुलाओ और उससे कही, देखो तुम्हारा राजा है वो एक स्त्री है, जो वेश बदलने को हमारा उद्देश्य केवल राजकुमार को ढूंढवे हो, तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा। इसलिए अब तुम लोग राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी मान ले। सो भैया लोगों ने उन्हें अपना राजा और रानी मान लो और फिर सब खुशी खुशी आराम से रहने लगे।